उपचयन अभिक्रिया समझना है ना, हो गया। तो देखो उपचयन अभिक्रिया में याद क्या रखेंगे, तो उपचयन अभिक्रिया उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा। ह्रास मतलब होता है कमी, ठीक है ना। अब वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ जाना, अधिक हो जाना, बात समझे कि ना। वृद्धि मीन्स क्या हो गया, बढ़ जाना या अधिक हो जाना। अब ह्रास मीन्स क्या होता है, कमी होना, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में कमी लिख लेंगे, बात समझे कि नहीं। ह्रास मीन्स होता है कमी होना, ठीक समझा गया ना। देखो ये रिएक्शन है उपचयन, ये उपचयन अभिक्रिया है, कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक, अब क्लोरीन हो गया, ठीक ना। जब हाँ ये हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्शन किया तो सल्फाइड और ये HCl बना लिया, ठीक ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात समझे कि नहीं। हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाएगा ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो देखिए रिएक्शन किया तो अब बनाया, तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा, क्योंकि पढ़े थे ना कि ऑक्सीजन के क्या होगा, वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उसे उपचयन कहेंगे। तो ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सीजन में दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो लिखा है ना कि हाइड्रोजन में क्या होगा, कमी होगा या ह्रास होगा, तो उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे तो इधर जो हाइड्रोजन था सल्फाइड के साथ में, बात समझे कि ना, हाइड्रोजन जो सल्फाइड के साथ में था, अब इधर देखेंगे तो सल्फाइड के साथ में हाइड्रोजन है, तो कमी हुआ कि नहीं। इसलिए तो क्या होगा, अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन इधर जाके सल्फाइड में क्या हो गया, बात समझे कि नहीं, हाँ अलग हो गया, कमी हो गया, बात समझे कि नहीं। अगर इधर रहता हाइड्रोजन तो फिर क्या होता, ये कमी नहीं होता, लेकिन सल्फाइड में क्या हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन था ना, लेकिन ये कम हो गया, ये किसके साथ चल गया, क्लोरीन के साथ चल गया। इसमें सल्फाइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी हुआ, बात समझे कि नहीं। हाइड्रोजन क्या हुआ, कमी हुआ, ऐसे नीचे दिखा दे रहे हैं कमी को, बात समझे कि नहीं। तो हाइड्रोजन देखेंगे सल्फाइड, हाइड्रोजन जो सल्फाइड था ये जाकर उत्पाद में क्या हो गया, सिर्फ सल्फाइड बचा, बात समझे कि नहीं। हाइड्रोजन की कमी हो गया, इसलिए क्या इसको बोलेंगे, कौन सी अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, बात समझा ना। तो उपचयन अभिक्रिया क्लियर हो गया। उपचयन अभिक्रिया में याद रखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन की कमी होना, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं दिया है, तो ऑक्सीजन में दिमाग नहीं लगाए, लेकिन हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन में अगर ह्रास होता है, ठीक ना, उत्पाद में, फिर कौन सा हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। तो ये नीचे लिख लेंगे ये वाला, ठीक, ये उपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिख लेंगे। अपचयन अभिक्रिया में समझना ये चीज़ है ना कि देखो अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की क्या होगा, कमी होगा, बात समझे कि नहीं। हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की कमी होगा, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। उपचयन में देखो ऑक्सीजन की वृद्धि था, ठीक ना, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, उल्टा है, बात समझा ना। तो उपचयन और अपचयन में उल्टा है, उसका उल्टा कर देंगे, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए उल्टा है दोनों, समझा गया ना। इसीलिए तो अब देखो ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, तो वो बोलेंगे क्या चीज़, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, ठीक ना। और उपचयन में था जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे, बात समझे कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, इधर देखो कॉपर के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, मतलब कॉपर के साथ इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर जाता है तो क्या हो जाता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन इधर जाएगा तो कमी हो जाएगा ना, ऑक्सीजन इधर कमी हो गया। जब ऑक्सीजन कमी होगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन कमी होगा तो अपचयन होगा, ये उपचयन, ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कमी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपचयन, अभी जस्ट पढ़े ना, अपचयन हो जाएगा, ठीक, बात समझे कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है कि इधर देखो हाइड्रोजन इधर है, ठीक। अब इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन वृद्धि हो गया ना। जब ऑक्सीजन वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीजन वृद्धि लिखा है ना, देखो दो में से कोई रहेगा, ऑक्सीजन वृद्धि रहेगा या हाइड्रोजन की कमी रहेगा, या फिर हाइड्रोजन वृद्धि रहेगा ऑक्सीजन के कमी रहेगा, ये दो में से कोई एक रहेगा ही रहेगा, बात समझे कि ना, पहचानने का तरीका। तब देखो इधर हाइड्रोजन क्या चीज था, इधर 2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन साथ इधर में लग गया क्या चीज, ऑक्सीजन लगा कि नहीं। तो जब देखेंगे तो हाइड्रोजन में इधर ऑक्सीजन उत्पाद में हुआ कि नहीं, उत्पाद हमेशा देखना है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ कि नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या होता है, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। ये हो गया उपचयन, उपचयन, बात समझे कि नहीं। इसमें ये वाला हाँ ये अभिक्रिया में दोनों देखा जाएगा, ठीक है ना, उपचयन और अपचयन दोनों देखा जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा ना, उपचयन और अपचयन। मतलब देखो ऑक्सीजन इसमें था लगा हुआ कॉपर के साथ में, इधर ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब कमी हो गया, और समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन जब कमी होगा तो कमी के लिए हम अभी जस्ट लिखा है कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, बात समझे कि नहीं, कि ऑक्सीजन कमी होगा या फिर हाइड्रोजन वृद्धि,
तो हाइड्रोजन की इसमें बात नहीं है, बात समझे कि नहीं, ऑक्सीजन की बात है, बात समझे कि ना। तो ऑक्सीजन वाला दिमाग लगाएंगे ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब देखो इधर हाइड्रोजन था 2 गो, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन लग गया, तो इधर ऑक्सीजन वृद्धि हुआ कि नहीं, वृद्धि हो गया ना। तो जब वृद्धि हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा ना। तो ये लिख लेंगे, ठीक। और हो गया ना। अब समझो, देखो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया किस लिए बोलते हैं पहले ही समझना है, ठीक ना। तो देखो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने के लिए मिलता है ये अभिक्रिया में, बात समझे कि नहीं। इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया का निष्कर्ष हुआ कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने के लिए मिलता है एक ही अभिक्रिया में, ठीक। तो उसी को बोले, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझा गया, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक। चलो अब समझना है, ठीक। संचारण समझना है, ठीक। संचारण क्या होता है समझना है, ठीक। हो गया, क्लियर, लिख लिया ना, हुआ तुम्हारा। चलो अब समझना है संचारण, ठीक। संचारण मीन्स क्या होता है, संचारण को समझ रहे हैं, ठीक ना। तो संचारण किसको बोलेंगे, तो याद रखना आर्द्रता मीन्स होता है थोड़ा सा नमी टाइप से, ठीक ना, गीला हुआ टाइप से बोलते हैं, बात समझे कि ना। जैसे देखा होगा थी देखना, ठीक ना। तो धान खेत जो रहता है, धान काटने के बाद थोड़ा सा देखना सूखा सूखा टाइप से रहेगा और थोड़ा गीला टाइप से रहेगा, ठीक ना। तो वो थोड़ा उसी को बोलते हैं आर्द्रता, बात समझे कि ना। आर्द्रता मतलब थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सूखा हुआ नहीं ज़्यादा गीला हुआ, थोड़ा सा टाइट टाइप से रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो आर्द्रता मतलब उसमें पानी थोड़ा सा अंश रहता है, सुबह सुबह जाना थोड़ा सा पैर भी भीग जाएगा, बात समझे कि ना, होता है ना। तो उसी को आर्द्रता बोलते हैं, ठीक। और वायु जो हवा हो गया ना, तो हवा में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन भी क्या होता है, ठंडा टाइप से होता है, बात समझे कि नहीं। मैंने पानी टाइप से अगर उसको जमा दिया जाए तो फिर क्या हो जाता है, नहीं देखते हैं हम, पता है ना कि ऑक्सीजन को अगर अति कर दिया जाए तो फिर वो क्या होता है, पानी का रूप ले लेता है, बात समझे कि ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी का रूप लेता है ना। तो ऑक्सीजन हो गया, या फिर पानी तो जान ही रहा है, बात समझे कि नहीं। या अम्ल भी लेंगे, ठीक ना। तो अम्ल भी लेंगे तो क्या होता है, अगर ये सब रहता है आर्द्रता वायु पानी अम्ल ये सब कुछ भी, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये यानी कि कोई भी धातु में, ठीक ना, अगर कोई भी धातु के संपर्क में आता है, धातु, बात समझे कि नहीं। धातु जैसे ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, ठीक। जैसे धातु लिखवा है ना, लोहा चांदी और तांबा, ये 3 लिखवा है ना। तो ऐसा नहीं, और बहुत सारा धातु ले लेंगे। धातु बहुत सारा होता है, देखा है ना इधर कितना धातु है, बात समझे कि नहीं। देखो इधर मैग्नीज हो जाएगा, ठीक, बात समझे कि ना। आयरन अभी जस्ट बता दिए, कोबाल्ट निकेल कॉपर, बात समझे कि नहीं। जिंक ले लेंगे, तो ये बहुत सारे धातु मिलेंगे, समझा गया ना। तो बहुत सारे धातु मिलेगा, ठीक। तो वो सब धातु के संपर्क में आएगा, ठीक ना, बात समझे कि ना। तो वो सभी धातु के संपर्क में वायु हो या फिर अम्ल हो या पानी हो या ऑक्सीजन हो, ठीक ना, संपर्क में आएगा तो उस धातु क्या करेगा, कमजोर कर देगा, यानी कि संक्षारित कर देगा, बात समझे कि नहीं। कमजोर उसको बना देगा, कमजोर बनाएगा तो उसी को बोला जाता है क्या चीज़, कि जंग लग गया। जैसे लोहा के संपर्क में आएगा, पानी आ जाएगा तो भी कभी देखना, अगर लोहा को बरसात में छोड़ दिए बाहर, ठीक ना, तो उसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होता है, वो उसमें जंग लग जाता है, बोलते हैं ना। मतलब उससे ऑक्सीजन रिएक्शन किया, पानी में भी पाया जाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बात समझे कि नहीं। और या फिर ऐसे खुले भी छोड़ देंगे, बात समझे कि नहीं। खुले अगर ऐसे लोहे को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी जंग लग जाएगा और कर देगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखवाया था लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या हो गया, ये भी संचारण हो गया, बात समझे कि नहीं। लोहे पर जंग लगना क्या हो गया, ये भी हाँ संचारण हो गया, मतलब ये लोहे को कमजोर कर देगा, ठीक ना। अब इसमें भी देखो, अब इसमें भी पूछता है ना कि जब जंग लगता है, ठीक, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। जब जंग लगेगा लोहा में, ठीक ना, तो लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है। तो लोहे में जब जंग लगेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। जंग मतलब समझा रहा है ना, इसको चीती बोलते हैं, कि चीती लग गया उसी को जंग, क्लियर है ना। हाँ क्या, हाँ लोहा में देख लो जंग लगा हुआ है ना, बात समझे कि नहीं। हाँ तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में खुला है, समझा गया ना। तो देखो अब जंग लग गया, देखो लोहा में जब जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा, लोहा थोड़ा सा भारी रहेगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन उस जंग को अगर छुड़ा देंगे लोहा से, बात समझे कि नहीं, तो लोहा से उस जंग को अलग कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। इसी प्रकार देखो चांदी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, बात समझे कि नहीं, तो उसमें काली परत आ जाएगा। इसीलिए देखना चांदी, हाँ चांदी जो रहता है ना, चांदी उसमें काली परत रहेगा, ठीक, बात समझे कि नहीं। काली परत रहेगा, लेकिन चांदी को इससे मतलब नुकसान वैसा नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। जिस तरह से लोहा में जंग लगता है ना, तो लोहा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन चांदी ऐसा नहीं होगा। चांदी और सोना जो होता है ना, ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, बात समझे कि नहीं। करेगा लेकिन वो सिर्फ काली परत रहेगा, मतलब कमजोर नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। जैसे चांदी होता है ना, कि चांदी को छोड़ दिए
अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो अब क्या हो जाएगा, लोहे की तरह जंग लग जाएगा, फिर चांदी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, बात समझा गया ना। तो चांदी में सिर्फ काली परत दिखेगा लेकिन वो अंदर से कमजोर नहीं होता है उतना, बात समझेगी ना। तांबे में अगर देखो, तांबे में क्या होता है ना, देखो तांबे में जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा, तांबे में जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा बताओ। तांबे में जंग लगेगा तो उसमें हरी परत आ जाएगा। देखना कभी कभी देखना, कॉपर जो रहता है ना, कॉपर को ही हिंदी में बोलते हैं तांबा, तांबा, ये बात समझेगी ना। तो उसमें देखना जब जंग लगेगा कॉपर में तो देखना उसमें हरी परत आ जाता है, हरा हरा टाइप से दिखेगा कभी, लेकिन जब ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तो वो हरा टाइप से हो जाएगा। देख लेना, ठीक ना। कॉपर देख लेना, मतलब तांबा हिंदी में बोलते हैं, बात समझे कि नहीं। देख लेना इस प्रकार से, ठीक। ऐसे और बहुत सारा है, ठीक ना। ऐसे आप बहुत सारा मिलेगा धातु जिसमें जंग लग जाएगा आसानी से, बात समझे कि नहीं। इसीलिए देख लीजिए। अब इसको सुरक्षा करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो संक्षारण से हमको बचाना है लोहा को, ठीक ना, तांबा को बचाना है, ठीक, या और भी बहुत सारे धातु हो गए, ठीक ना, उसको बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं, पेंट कर देंगे, बात समझे कि ना। तो पेंट से हम सुरक्षा दे सकते हैं, समझा गया ना। यानी कोई भी धातु में पेंट कर देंगे तो वो ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगा। पेंट इसीलिए किया जाता है ना, देखो कोई भी चीज़ में से मान लो लोहा हो गया, ठीक ना, लोहा के ऊपर क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो पेंट कर देंगे ना तो वो पेंट जो होता है ऑक्सीजन को अंदर लोहा में टच नहीं होने देता है, बस समझे कि ना। तो पेंट जब कर दिए तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसमें अंदर नहीं जा पाएगा लोहा में। तो जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, बाहर रह जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक टाइप से रहता है ना। पेंट जो रहता है एक प्लास्टिक टाइप का रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना, पेंट जो रहता है वो प्लास्टिक टाइप से ही रहता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लोहा में नहीं जाने देता है, बात समझे कि ना। तो लोहा में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर लोहा क्या होगा, वो उसमें जंग नहीं लगेगा, बात समझे कि ना। समझा गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत है तो संक्षारण तो समझा गया ना। संक्षारण मीन्स हो गया किसी धातु में जंग लगना, संक्षारण कहलाता है। उसको बचाना होगा तो पेंट कर देंगे, बात समझे कि ना। जिसको समझा गया ना। आगे चलते हैं, मिटा देखो बिक्री गंधिता किसको बोलेंगे समझना, ठीक। देखो ध्यान से, अभी जस्ट पढ़ लिए संक्षारण में, ठीक ना, संक्षारण पढ़ लिए उसमें, ठीक। अब समझना है क्या चीज़ कि बिक्री गंधिता क्या होता है। उसको बोलते हैं जो क्या रहता है, जो खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला चीज़, बात समझे कि ना। खाने वाला चीज़ जो तेलीय रहेगा, तेल से बना हुआ या तेल से छाना हुआ चीज़, बात समझे कि ये कब खराब होता है, खराब कब होगा, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन मतलब हवा के संपर्क में आ जाएगा, छोड़ देंगे खुला, बात समझे कि नहीं, तो खराब हो जाएगा। जैसे समझो, अगर मान लेते हैं ना कि देखो अब कोई भी चीज़ को छानते हैं, जैसे नहीं होता है पकौड़ी हो गई या फिर और भी कोई भी चीज़ ले लेते हैं, ठीक ना, जो भी खाने वाला चीज़ थी, अगर उसको छोड़ दिया जाए खुले, अगर मान लो 12 घंटा छोड़ दिए, बात समझे कि नहीं, या 24 घंटा छोड़ दिए, तो फिर वो क्या होता है, उसमें क्या लग जाता है, उसको फफूंदी लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, बात समझे कि ना। हाँ, तो उसको बोला जाता है, या मतलब तुम लोग जान रहा होगा, जैसे नहीं उसको बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, हाँ ये ठीक बोला, बात समझे कि नहीं। वही होता है कि भकड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ना, हाँ अंगुरा जाता है या भकड़ जाता है, बात समझे कि नहीं। तो जो ये शब्द होता है ना, हाँ अब समझ में आ गया, समझा गया। तो वो चीज़ हो जाता है, देखा है कि नहीं। तो 12 घंटे 24 घंटे छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो खराब होने के रीज़न क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन से क्या हुआ, ऑक्सीजन से उसमें संपर्क आया, ठीक ना। ऑक्सीजन में जब संपर्क आया तो क्या हुआ, बाहर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बात समझे कि नहीं। तो फिर क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है। अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय तक छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा। फिर वो खाने लायक रहता है, नहीं खाने लायक रहता है, बात समझे कि नहीं, खाने लायक नहीं रहता है। तो वही होता है बिक्री गंधिता। बिक्री गंधिता मतलब होता है कि तैलीय चीज़ में ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो खराब हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो उसी को बोलेंगे बिक्री गंधिता। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे चिप्स उप्स देख रहा होगा, ठीक ना, खाने वाला प्लास्टिक में रहता है, ठीक ना, प्लास्टिक में रखता है कि नहीं। तो प्लास्टिक में इसीलिए रखता है ना ताकि बाहर ऑक्सीजन से क्या हो जाए, बचाया जा सके, बात समझे कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं उसमें जा सके। अगर फटा हुआ रहेगा तो देखना वो खराब रहेगा। इसलिए कभी अगर खरीदना दुकान में तो फटा हुआ देगा तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें गया तो फिर खराब हो गया। तो देखना कुरकुरे में बहुत सारा रहता है खाने वाला चीज़, बहुत सारा, मैंने कुरकुरे में बहुत सारा बनाया हुआ रहता है, ठीक ना। तो वो जो रहेगा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अब नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरा रहता है ताकि वो खराब जल्दी ना हो, बहुत दिन तक रहे, बात समझे कि ना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी तेलीय पदार्थ रखेंगे तो खूब रहेगा, तो मान लेते हैं कि 4-5-6 दिन अच्छा से, लेकिन अगर बहुत दिन तक रखना तो क्या करेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, बात समझे कि ना, बहुत दिन के रहता है, बात समझे कि ना। अब एक्सपायरी डेट भी नहीं बेचेंगे। हम बता रहे हैं एक्सपायरी डेट से क्या होता है ना कि देखो
एक्सपायरी डेट में बेचेंगे ना तो क्या होता है ना कि जो उसका न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, मतलब खाने वाला जो भी प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर जो भी चीज़ मिलेंगे, ठीक ना, उसको खाने से, तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगा एक्सपायर वाला में, क्योंकि उसका जो भी था वो ख़त्म हो गया। नहीं समझे? जब तक फ़ायदा दे सकता था तब तक डेट लिखा था कि इतना इतना दिन तक खा जाएंगे तो उसमें से जो भी एनर्जी है मिल जाएगा। बस समझे कि नहीं? और वो अगर अथी हो गया एक्सपायर डेट, मतलब एक्सपायरी डेट हो गया, ठीक है ना, मतलब ख़त्म हो गया उसका डेट, ठीक, तो फिर उसको खाएंगे तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ठीक, हो सकता है कि जहाँ तक तबीयत खराब कर दे, बात समझे कि ना, तो फ़ायदा नहीं करेगा। इसीलिए एक्सपायरी डेट वाला ना ही बेचेंगे और ना ही खाएंगे और ना ही खरीदेंगे, बात समझे कि नहीं। इसीलिए हाँ, तो अब कुछ भी लेगा, जैसे तेल वोल लेता है ना, तेल वोल लेगा तो उसमें लिखा रहता है कि ये इतना दिन तक ये रहेगा, ठीक है ना, इसका वैलिड रहेगा, इतना दिन के अंदर तक इसको खाइए जाना है, बात समझे कि नहीं। ऐसा नहीं समझना कि कोई भी अगर तेल लिए, ठीक ना, चाहे कोई भी चीज़ सामान लिए तो इसको साल भर चलाना है, नहीं, जितना डेट दिया रहेगा उतना अंदर मतलब ख़त्म करना रहता है। 6 महीने के आसपास रहता है तेल वाला। तो हाँ, तो यही ना है। अब देखो उन लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो उतना नहीं देखेगा, यही होता है। देखो तो अब देखो यही ना होता है। देखो पढ़ाई लिखाई करेगा तो सब यही चीज़ सीखेगा, बात समझे कि ना। अभी बता रहे हैं ना कि इधर बारवाडी जितना है ना मार्केट, सब में 3rd ग्रेड का सामान रहता है। टोटल चीज़ खरीदने जाओ 3rd ग्रेड के मिलेगा, ओरिजिनल मिलबे नहीं करेगा, बात समझे कि नहीं मिलेगा। रीजन इसलिए क्या फिर इतना, अगर सभी लोग लेने जाएगा ना, खाली बोल देगा जितना लेना जाएगा, डायरेक्ट देखेगा डेट, एक्सपायरी डेट है नहीं लेंगे, तो फिर एक्सपायरी लाना भुला, मतलब बेचना भी छोड़ देगा और लाएगा भी तो वहाँ से देख के लाएगा दुकान वाला भी कि यहाँ नहीं लेता है। तो अभी जागरूक नहीं है, इसीलिए देखना कोई भी जाएगा सामान लेना तो एक्सपायरी डेट नहीं देखेगा, ले लेगा, होता है ना, होता है कि नहीं। तो इसीलिए देखना 3rd ग्रेड होने के रीज़न क्या है, देखना सब चीज़ खराब मिलेगा। चाना जो मिलता है ना यहाँ, कैसे किलो मिलता है चाना, 70-80 रुपये मिलता है ना। तो चाना भी 3-4 प्रकार का चाना होता है, ठीक ना। तो यहाँ जो बेचता है 30-40 रुपये किलो वाला बेचता है 70 रुपया, ठीक ना। देखना कभी डाल्टनगंज में जाना ना तो वहाँ 3-4 प्रकार का चाना मिलेगा, उसमें रेट रहेगा 30 रुपये के किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये, 70 रुपये। और जो 70 वाला रहता है बहुत अच्छा रहता है, और जो कम वाला रहता है वो बहुत खराब रहता है। तो खराब क्यों यहाँ ला के बेचता है। पढ़ाई से ही देखो, अब देखो समझो ध्यान से, ठीक, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब समझना है। अब इसको सुरक्षा देना होगा तो कैसे दे सकते हैं, बता सकते हैं कोई? सुरक्षा देना होगा तो कैसे दे सकते हैं? तो सुरक्षा दे सकते हैं फ्रिज में रखकर, बात समझे कि नहीं। तो सुरक्षा फ्रिज में रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी चीज़, अगर मान लेते हैं ना कि कोई भी चीज़ बना दिए, सब्जी या कुछ भी, ठीक ना, या कोई भी चीज़ बना दिए, चावल चाहे कुछ भी, ठीक, तो उसको फ्रिज में रख दो, ठीक ना, जितना टेम्परेचर में उसको चाहिए उतना में रख दो, क्या हो जाएगा। अधिकांश मैंने प्रयास करना 30 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी, मतलब अथी के अनुसार से होता है ना, जो भी खाना रहता है उसके अनुसार से, ठीक, टेम्परेचर चेंज करके और उसमें क्या कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ ज़्यादा नहीं, -0 नहीं कर देंगे तो फिर बर्फ़ बन जाएगा, मतलब पूरा ठंडा हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर एक होना चाहिए समान लेवल में, ठीक ना, मैंने ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, मतलब ऐसा में रखें ताकि वो सामान खराब ना हो सके। पूरा ठंडा भी नहीं करना है और पूरा ज़्यादा हीट भी नहीं, बात समझे कि नहीं। वैसा सब में लिखा रहता है कि ये सामान को इतना, जैसे मान लो तेल वोल रखना रहता है तो उसमें 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब इस प्रकार से रखना रहता है फ्रिज में, ठीक ना। तो वो सब रख देंगे फ्रिज में तो क्या हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। लेकिन देखो समझा गया ना। आज के लिए इतना ही।